सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट अहलकार की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 780A और 507 शामिल। FIR के मुताबिक 3 खतूत गुलशाद खातून पता नामालूम और एक ख़त सज्जाद हुसैन पता नामालूम की तरफ से भेजे गए। उधर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज ख़त मिलने का भी मुकदमा दर्ज। थाना CTD में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल। ख़त के नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज ख़त मौसूल। खतूत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा, जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस जमाल मंदोखेल के नाम लिखे गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस को मशकूक खत मिले। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। इत्तला मिलते ही CTD टीम और DIG ऑपरेशन समेत आला पुलिस अफसरान हाईकोर्ट पहुंचे। खत एक निजी कुरियर कंपनी का मुलाजिम हाईकोर्ट लाया। कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। DSP ने मुअस्सिस जज के सामने खत खोला। अंदर पाउडर भी मौजूद था। DSP ने पाउडर का पैक भी खोल दिया, जिससे पाउडर नीचे गिर गया। जज का पुलिस अफसर के रवैये पर इज़हार तशवीश। CTD के अफसर ने DSP को डांटा। If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my... It may be happening which nobody is disclosing. That's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable. आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं और टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। जजिस के खत पर फुल कोर्ट की तश्कील का इंदिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने वाज़ेह किया, अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी के लिए हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ामात पर अज़ नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस सुना। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, जजिस को यकीन होना चाहिए उनको कोई खतरा नहीं, ऐसा नहीं कोई शिकायत उनके गले पड़ जाएगी। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। खत को पूरी संजीदगी से ले रहे हैं। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो पकड़ेंगे। अदालतों को मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए। हम सब की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो भी करें। अदलिया पर हमला हुआ तो मैं और मेरे साथी सबसे आगे होंगे। शायद आइंदा समाअत पर हम फुल कोर्ट तश्कील दे दें। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती सीनियरिटी नजरअंदाज होने पर एतराज उठने लगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। 4 जजेस की कमी में सिर्फ एक जज को अपने सूबे से तैनात किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती पर खुश हूँ, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। मैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूँ। असूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 10 से 13 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। फौज के खिलाफ सियासी जमात के इल्जामात पर तशवीश का इजहार। सिपा सालार ने ओहदा संभालने पर सदर को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर रोशनी डाली। आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। कहा, रियासत की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमत कलीदी हैसियत की हामिल रही। मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ महदूद, बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार। रखना डालने वाले अनासिर से आईनी हाथों से निमटने का आज़म।
वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, नए टैलेंट के फ़रोग और वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने का जायज़ा। नए टैलेंट के हुसूल के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम करने की हिदायत। बानी पीटीआई का एक और मुकदमे में बरीयत के लिए अदालत से रुजू। थाना खन्ना में दर्ज 9 मई के मुकदमे से मुतालिक दरख्वास्त दायर। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने 15 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। तीन पार्टियों के साथ हमारा अलायंस नहीं हो सकता। अच्छा, PMLN, MKM और पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, किसी इदारे के खिलाफ हैं। ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो, असीरान को रिहाई दो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से इत्तेहाद नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। कहा अल्लाह करे बानी PTI ईद घर पर गुजारें। अली मोहम्मद खान बोले तहरीक इंसाफ किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं सोचती। 6 जजेस ने फस्तायत की जानिब इशारा किया। ऐसे हालात में बानी PTI के खिलाफ फैसलों की हैसियत क्या होगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा ये चाहते हैं कि अदालतों को अंडर प्रेशर लाया जाए। इस मुल्क को किसने हाईजैक किया हुआ है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत कहते हैं विफाक खैबर पख्तूनख्वा को चलने नहीं दे रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में चीनी कौंसलेट आमद। कौंसल जनरल से मुलाकात। चांकला हमले पर अफसोस का इज़हार। हलाक चीनी शहरियों के अहले खाना से ताज़ियत। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त हैं। वो ज़िलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबूताज करने की मज़मूम साजिश है। कौम चीनी भाइयों पर हमले के वाक़े पर रंजीदा है। KP हुकूमत की बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरख्वास्त। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम खत। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा KP के डॉक्टरों पर मुश्तमिल पैनल बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना करेगा। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। रमज़ान मुबारक के एहतराम में बरसी 14 अप्रैल को मनाने का फैसला। 14 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श में जलसा होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का मुल्क और आवाम से इश्क हमारी मेरास है। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल तेजी से तरक्की करते मुल्क की पीठ में खंजर खोपने जैसा था। कायद अवाब ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ में शामिल किया। मौसम गर्मा में नहरी पानी के शदीद बहरान का खदशा। इरसा ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी के मुमकिना बहरान की वजह वाबडा की मुबैना नाअहली, कम बर्फबारी और बड़ी मकदार में पानी चोरी करार। पानी का शॉर्टफॉल 40% तक जाने का खदशा। पानी की तकसीम और दस्तयाबी के हवाले से इरसा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में सिंध का शदीद एहतजाज। मेंबर सिंध ने कहा वाबडा की नाअहली से सूबे को पानी के बहरान का सामना करना पड़ा। सिंध का पंजाब पर भी पानी की तकसीम पर मिस रिपोर्टिंग का इल्जाम। परवेज़ इलाही को ज़िम्नी इलेक्शन की इजाज़त देने का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलें मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज। साबिक वज़ीर आला को डयाला जेल से पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। रेप और बच्चों पर तशद्दुद के मुकदमात। पंजाब में स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। एलामिया में कहा गया इन अदालतों से तेज तरीन ट्रायल करके मुकदमों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बिल मंजूर के लिए जल्द पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। हतक इज़्ज़त के कानून में भी तरमीम करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा झूठ बोलने और झूठे इल्ज़ामात के कल्चर को बदलना होगा। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये मुकर्रर। खरीदारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई।
कराची में डाकू का राज बरकरार, मजीद 2 शहरी मसामत पर कत्ल कर दिए, 3 जख्मी। न्यू कराची सेक्टर 5 में डकैती मसामत पर शहरी जाँ बहक, पावर हाउस के करीब भी फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। उधर शहर पे बूढ़े डाकू का गैंग सामने आ गया। नाजमाबाद में शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। बड़ी उम्र के डाकू फिल्मी स्टाइल में आए, मोबाइल और नकदी छीनी और चलते बने। जाते जाते शहरी का हेलमेट भी साथ ले गए। बल्दिया सईदाबाद में दुकान लूट ली गई। एक और दूध फरोश को भत्ते की पर्ची भी मिल गई। भत्ताखोरों ने 5 लाख रुपए मांगा, जान से मारने की धमकी दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद के निजी स्कूल का वीडियो स्कैंडल, वीडियोस वायरल करने वाला एक और अहम मुलजिम काशिफ गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक निजी स्कूल में प्रिंसिपल की खवातीन के साथ नाजेबा वीडियोस मंजर आम पर आई थीं। केस में मुलजिम काशिफ और शकील मफरूर थे। गिरफ्तार मुलजिम काशिफ ने शकील के साथ मिलकर वीडियोस वायरल की थीं। सीनियर ब्यूरोक्रेट मुहिउद्दीन अहमद वानी सेक्रेटरी विफाकी वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत तैनात। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो वजारत तालीम में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मुहिउद्दीन वानी तालीम के शोबे में वसी इंतजामी तजर्बा रखते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में दानिश स्कूलों के क़याम के मंसूबे को मॉनिटर कर रहे थे। इस्लामाबाद में तेज बारिश और शालाबारी मौसम खुशगवार हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। चित्राल शहर और मसफात में गरज चमक के साथ तेज बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, गाड़ियों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना। लवारी टनल पर हल्की बर्फबारी। पाक फौज के तहत चित्राल में 3 रोज़ा विंटर फेस्टिवल खत्म। मुल्क भर से खिलाड़ियों ने स्की एंड स्नो बोर्डिंग का शानदार मुजाहिरा किया। शाहीनों से पंजा आजमाई, कीवीज ने पत्ते शो कर दिए। न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल पहली बार कीवीज टीम के कप्तान मुकर्रर। टीम के 9 खिलाड़ी IPL के 22 दस्तयाब नहीं। पाक न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। कीवीज 12 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेगी। कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस कैंप 1 रोज पहले खत्म करने का फैसला। रावलपिंडी में 7 अप्रैल को अलविदाई इफ्तार डिनर होगा। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल कैंप के लिए 8 अप्रैल आखिरी दिन था। कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। PCB चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की ओवरहॉलिंग करने के ख्वाहां। गजा में बदतरीन इसराइली कार्रवाइयां, 24 घंटों में 59 फलस्तीनी शहीद। बेल्जियम ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 4 महीनों में गजा पट्टी में बुनियादी ढांचे को $18 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचा। ताइवान में 7.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 9 अफराद हलाक, 900 से ज़ायद जख्मी हो गए। चंद ही सेकंड्स में बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। एयरबेस पर खड़े 6 F-16 तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। ज़ल्ज़ले के झटके चीन, जापान और फिलिपाइन में भी महसूस किए गए। मीठी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। किसी को मैचिंग जूतों की तलाश, कोई ईद के कपड़े लेने में मसरूफ। खातीन और बच्चों की मौजें, दर्जियों के नखरे भी किसी से कम नहीं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 23वें रोजे की इफ्तार। फसीहुद्दीन सोहरवर्दी बने आज के मेहमान। फसीहुद्दीन सोहरवर्दी और फरहान अली वारिस ने मिलकर पढ़ा प्यारा कलाम। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।